स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बायोलॉजी कक्षा 11 चैप्टर 2 में जगत कवक के बारे में बताने जा रहा हूँ। 5 जगत विटेकर ने 5 जगत बताया था। मोनेरा और प्रोटिस्टा हो चुका है। ये जगत कवक अर्थात फंजाई के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। फंजाई की क्या विशेषताएं होती हैं इसको मैं बता चुका हूँ। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं। इनको जो है विभिन्न समूहों में बांटा गया है। 4 समूह में A, B, C, D देख रहे हैं आप। यह किस आधार पर बांटा गया है? तो कवक जाल की संरचना, बीजाणु बनने की प्रक्रिया और फलन काय फ्रूटिंग बॉडी। कवक जाल की संरचना का तात्पर्य है कि इसका जो शरीर है, आपको मैंने बताया था, एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय होता है। जो बहुकोशिकीय होते हैं उनमें जो इसका शरीर होता है वो हाइफी का बना होता है, सूत्रनुमा संरचना का, और ये सूत्र आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं, माइसेलियम बनाते हैं। तो यह माइसेलियम किस प्रकार की है इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, इसमें बीजाणु कैसे बनते हैं। जैसे ये बीजाणु है, ये बीजाणु कैसे बनते हैं, चाहे अलैंगिक हो या लैंगिक बीजाणु। जैसे यहाँ पर देखें, ये बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, तो ये कैसे बनते हैं। और तीसरी है फलन काय, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब कि जन्म के बाद जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद एक विशेष संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं फलन काय। जैसे इस आधार पर ये 2 प्रकार के फलन काय इसमें होते हैं, एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प। तो 4 प्रकार के वो इस वर्गीकरण किया गया है इसको। इन तीनों आधार पर कवक जाल की संरचना, बीजाणु बनने की संरचना, बनने की प्रक्रिया और फलन काय पर। पहला है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में जो कवक जाल होता है आप देख रहे हैं, यह सिनोसिटिक होता है। यह क्या है? सिनोसिटिक है। सिनोसिटिक मतलब कि इसमें ये पट नहीं है। पट मतलब एसेप्टेड है, अपटी है, इसको कई भागों में बटा नहीं है और बहुकोशिकीय है, इसलिए इसको कहते हैं सिनोसिटिक कवक जाल। इसमें जनन जो होता है 2 प्रकार से होता है, या तो अलैंगिक जनन होगा या तो लैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन में एक संरचना विशेष बनती है, ये बीजाणुधानी कहते हैं। ये बीजाणुधानी एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो चल बीजाणु जूस्पोर या तो अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर। ये चल इसलिए होते हैं कि इसमें फ्लैगेला नामक संरचना पाई जाती है। ये फ्लैगेला जो होता है चलने में मदद करता है, अतः इसे चल बीजाणु कहते हैं। इसमें फ्लैगेला नहीं है इसलिए नहीं चल पाता है, इसको अचल बीजाणु कहते हैं, ये एप्लेनोस्पोर कहते हैं। तो इसमें जनन इस तरह से होता है। और इसमें लैंगिक जनन आप देखें तो ये लैंगिक जनन कैसे होता है, तो युग्मक बनते हैं। अब ये युग्मक जो बनते हैं गैमेटेंजियम में बनते हैं, युग्मक धानी में बनते हैं। और ये युग्मक एक प्रकार के हो सकते हैं तो सब युग्मक कहेंगे, आइसोगैमेट कहेंगे। ये दोनों एक समान है, संरचना में भी कार्य में भी। और या तो विषम युग्मक होंगे तो इन्हें एन आइसोगैमस कहेंगे या एन आइसोगैमेट कहेंगे। एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसलिए विषम युग्मक है। तो दोनों प्रकार के युग्मक बनते हैं, दोनों युग्मक आपस में जुड़ते हैं और फिर यह लैंगिक जनन क्रिया संपन्न होती है। तो ये फाइकोमाइसिटीज की विशेषता है। इसमें आप देखें म्यूकर, राइजोपस और एल्बिगो, ये उदाहरण है। म्यूकर जो होता है और राइजोपस होता है। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इस मौसम में जिसमें टेम्परेचर हाई हो और नमी हो, यह रोटी के ऊपर उगता है, भूरी जैसा भूरा हो जाता है। और एल्बिगो जो है ये सरसों पर रोग उत्पन्न करता है। सरसों जो होता है उसके ऊपर, पौधे पत्ती के ऊपर ये रोग उत्पन्न करता है। तो आप ये देख रहे हैं फाइकोमाइसिटीज। दूसरी है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज की विशेषता क्या है कि इसका कवक जाल आप देखें तो ये डिफरेंट है इससे। ये कवक जाल कैसा है, इसमें सेप्टा है और ये सेप्टा माने पट, ये पटी होते हैं, यानी इसको कई भागों में बांट देते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं ये शाखाएं हैं, ये 2 शाखाएं निकली हैं ब्रांच लाइन,
और ऊपर वाला देख रहे हैं आप, ये ब्रांच्ड नहीं है। तो इसमें शाखाएं हैं और इसमें सेप्टा हैं। ये इस कवक जाल को इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दूसरी विशेषता, इसमें लैंगिक जनन कैसे होता है, तो आप लैंगिक जनन देखें तो इसमें अलैंगिक जनन तो कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर में ये कोनिडियोफोर कहते हैं, इसके ऊपर एक कोनिडिया लगे हैं, छोटे छोटे अचल बीजाणु लगे हैं। इसमें अंतर देखें तो इसमें जो ये बीजाणु बन रहे हैं ये इंडोजिनस है, इंडोजिनस अर्थात अंतर्जात है, इसके अंदर बने हैं थैली के। और इसमें बीजाणु थैली के ऊपर बने हैं, इसको कहते हैं एक्सोजिनस। इस प्रकार के बीजाणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, एक्सोजिनस, क्योंकि ये थैली जो है इसके ऊपर बना है। इसको कोनिडिया कहते हैं, इसको कोनिडियोफोर कहते हैं। ये बहिर्जात उत्पन्न होता है, यानी इस थैली के बाहर उत्पन्न होता है, ये थैली के अंदर उत्पन्न होते हैं। दूसरी चीज देखें तो इसमें लैंगिक जनन होता है, इसमें लैंगिक अंग बनते हैं स्पेशल, इसको कहते हैं एस्कोगोनिया, जो कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और इसको कहते हैं एंथ्रिडिया, ये एंथ्रिडिया है, इसको इस तरह से देखेंगे, ये इस तरह से है, इसको कहेंगे एंथ्रिडियम। यह जो है मेल सेक्स ऑर्गन है। अब ये मेल सेक्स ऑर्गन और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों का केंद्रक मिलेगा, निषेचन होगा और एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, फलनकाय बनेगी। ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, जिसको कि हम फलनकाय कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। इसके फलनकाय को एस्पोकार्प कहते हैं, जिसके अंदर एस का छोटी छोटी थैलियां पाई जाती हैं, जिसमें स्पोर बनते हैं। इन स्पोर को हम एस्कोस्पोर कहते हैं। अब यही एस्कोस्पोर आगे चल के नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ये लैंगिक जनन है, जो कि एंथ्रिडियम और एस्कोगोनियम के द्वारा होता है, और इसमें फलनकाय एस्पोकार्प बनते हैं और इस एस्कस थैली के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। इसीलिए चूंकि ये स्पोर इसमें से निकलते हैं तो एक प्रवाह के साथ निकलते हैं, इसलिए इसको शूटिंग स्पोर भी कहते हैं। शूटिंग स्पोर, शूटिंग क्या कहते हैं, स्पोर शूटिंग फंगस कहते हैं। इस फंगस को सैक फंगस भी कहते हैं, सैक फंगस। क्यों सैक फंगस, क्योंकि ये थैली नुमा संरचना एस्कस बनती है। इसमें उदाहरण आप देखें, एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। ये न्यूरोस्पोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला है, क्योंकि अनुवांशिक खोज ड्रोसोफिला जैसे मक्खी है उस पर ज्यादा हुआ है, इस फंगस पर भी अनुवांशिक खोज बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। इनको ब्लू मोल्ड भी कहते हैं, जो स्क्रोमाइसिटीज में एस्परजिलस है और न्यूरोस्पोरा है, ब्लू मोल्ड भी एस्परजिलस को कहते हैं। तीसरा आप देखें तो बेसिडियोमाइसिटीज है। बेसिडियोमाइसिटीज का जो कवच जाल है बिल्कुल इसी तरह से है, शाखित है और पटी है, सेप्टा से बटा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि बेसिडियोमाइसिटीज में जो अलैंगिक जनन होता है, इसमें कोई अंग नहीं बनता है। यह जो कवच जाल है छोटे छोटे खंड में टूट जाता है और नए पौधे का निर्माण होता है। इसको कहते हैं हम खंडन। लैंगिक जनन में आप देखें स्पेशल जैसे इसमें होता है, इसमें क्या होता है, कोई लैंगिक अंग नहीं बनता है, लेकिन जो दोनों ये माइसिलियम है वो माइसिलियम एक साथ आते हैं। दो प्रकार के ये माइसिलियम प्लस और माइनस एक साथ आते हैं, आपस में जुड़ करके दो कोशिकाएं ये बीच में से इसमें गल जाता है और दोनों का प्लाज्मा मिल जाता है, जीव द्रव्य, उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो जैसे आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने फेज होते हैं, तो कैरियोगैमी इसको कहते हैं, कैरियोगैमी और फिर मियासिस होता है, मियासिस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेज होते हैं, आपको बताए हैं। प्लाज्मोगैमी का मतलब दोनों का जीव द्रव्य आपस में मिल जाता है, कैरियोगैमी का मतलब दोनों का केंद्रक मिल जाएगा, और मियासिस का मतलब जब ये जाइगोट बनेगा तो उस जाइगोट में विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और ये बनेंगे आपको बेसिडियोस्पोर। तो ये फलन का ये फ्रूटिंग बॉडी इसमें बेसिडियोकार्प कहलाता है, और इस बेसिडियम कार्प के ऊपर ये बेसिडियम लगे होते हैं, इसी बेसिडियम के ऊपर ये बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो इसका बेसिडियोस्पोर
इस बेसिडियम के ऊपर लगता है, बाहर लगता है, इसलिए यह कहते हैं बहिर्जाल। जबकि एस्कोकार्प में यह एस्कस थैली के अंदर लगता है, इसको इस पर बनता है, इसलिए कहते हैं इसको इंडोजिनस अंतर्जाल। ये दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से बेसिडियोमाइसीटीज में क्या विशेषताएं होती हैं, आप इसे समझ रहे हैं कि किस प्रकार से इसका कवक जाल होता है, लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। उदाहरण के स्वरूप इसमें एगेरिकस, जिसको मशरूम कहते हैं आप, जो खाया जाता है, स्वादिष्ट भोजन और न्यूट्रिएंट होता है, पोषक तत्व। पक्सिनिया है जो गेहूं में रस्ट डिजीज करता है, और स्टिलोगर है जो गेहूं में स्मर डिजीज करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके मेंबर हैं। अगला फैमिली देखें तो ड्यूटेरोमाइसीटीज है, जिसको कि हम इम्परफेक्ट फंगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंगस। इम्परफेक्ट फंगस। क्यों इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं? क्यों इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं? और इसको जो है सैक फंगस भी कहते हैं, सैक फंगस भी कहते हैं। क्यों इनको इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं? क्योंकि इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं। इसमें कवक जाल वैसे ही शाखित होता है जैसे इसमें है, और पटी होता है, जबकि इसमें लैंगिक जनन नहीं बनता है, नहीं पाया जाता है। और अलैंगिक जनन इसमें जो होता है वह अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है, जो बीजाणु धानी में बनते हैं। इसमें आप देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट मेंबर हैं अल्टरनेरिया, कोरिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया आलू में अर्ली डिजीज, अर्ली ब्लाइट डिजीज, कोरिटोट्राइकम गन्ना में रेड स्ट्रिप डिजीज, और ये ट्राइकोडर्मा जो होता है एक ऐसा फंगस है जो दूसरे बैक्टीरिया को या दूसरे निमेटोड को खाता है, इसलिए यह बहुत ही लाभदायक है। इसका उपयोग हम खेती में भी करते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं कि कवक को 4 भागों में बांटा गया है। चारों में किस प्रकार से कवक जाल है, किस प्रकार से जनन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, इसके बारे में चर्चा हमने किया है।